जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, अभी बस वो लम्हा संभाल लो जहां जिंदगी खड़ी है। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी में काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला गांठ में ये बांध लो, गांठ में ये बांध लो। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और अब आपके लिए लेकर आया है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, एपिसोड नंबर 106। और आज दिन है रविवार 23 अगस्त 2020। तो आज मैं आपको शुरुआत करता हूँ कुछ कहानी से, कुछ किस्सों से, कुछ अपडेट से। और आज की सभा, आज क्योंकि संडे है और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप ज़्यादा समय मुझे दीजिएगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम का। और मैं अभी शुरुआत करना चाहता हूँ इस तरीके से। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता भी कम शक्तिशाली नहीं है, वो साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। तो दोस्तों अपडेट में करीब 30,40,492 अभी तक हमारे कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं और 56,829 डेथ हो चुकी हैं। दोस्तों रोज करीब 70,000 केसेस हो रहे हैं नए और करीब 1,000 डेथ हो रही हैं, जो कि एक सोचने का विषय है। गंभीरता से शायद हमें राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार को सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों मुंबई में और पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। कल गणेश चतुर्थी था और इसकी पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से तैयारी की गई है। हालांकि कोरोना वायरस है, लोग बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं मनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी लोगों में जोश जरूर है। मैं मुंबई का रहने वाला हूं, तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर गणेश चतुर्थी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से मनाया जाता है। ये एक तरह से हमारे लिए दिवाली होती है। दोस्तों गणेश जी के बारे में मैं आपको 11 रोचक और अनोखी बातें बताना चाहूँगा। श्री गणेश, गजानंद, लंबोदर, गणपति और विनायक जैसे कई सुंदर नामों से पुकारे जाने वाले इन देवता की हर बात निराली है। तो अब मैं बताता हूँ आपको इनसे जुड़ी हुई 5 बातें, और मुझे उम्मीद है कि इन बातों में आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप आनंद उठाएंगे इस तरह की बातों का। तो दोस्तों मैं गणेश जी के बारे में आपको बताता हूं कि पहली बात है कि श्री गणेश वो लाल व सिंदूरी रंग प्रिय है। दूसरा, दूर्वा के प्रति विशेष लगाव है। चूहा इनका वाहन है, बैठे रहना इनकी आदत है, लिखने में इनकी विशेषज्ञता है और पूर्व दिशा इनको अच्छी लगती है। दोस्तों उसके अलावा लाल रंग के पुष्प में से शीघ्र खुश हो जाते हैं। ये प्रथम स्वर्ण से कार्य को निर्विघ्न संपन्न करते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना पसंद नहीं है। चतुर्थी तिथि इनकी प्रिय तिथि है। स्वास्तिक इनका चिन्ह है। सिंदूर व शुद्ध देसी घी की मालिश इनको प्रसन्न करती है। गृहस्थाश्रम के लिए ये आदर्श देवता है। कामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे गणेश जी, जिनके बारे में मैंने बताया कि इनकी विशेषता क्या है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी 11 विशेषता पसंद आई होगी। दोस्तों उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि ISIS दिल्ली में ऑपरेटिव हो चुकी है और इन्होंने काफ़ी तेज़ी से भारत में काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ISIS के ऑपरेटिव लोगों को पकड़ा है, जिनके पास में काफ़ी एक्सप्लोसिव हथियार भी थे, बरामद किए हैं। दोस्तों रिलायंस और फ्यूचर, रिलायंस की पहले से ही नज़र थी कि फ्यूचर रिटेल डील को वो किस तरह से अपने पास ले ले, और किशोर बयानी ने अपनी फ्यूचर रिटेल को रिलायंस को देने का पूरी तरह से फैसला कर लिया है। पूरा कंट्रोलिंग स्टेक वो देना चाहते हैं। दोस्तों यस बैंक के बारे में, जो फॉर्मर गोल्डमैन के फंड मैनेजर थे, उन्होंने यस बैंक के म्यूचुअल फंड के बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। ये थी खबरें, और अब मैं आपको लेकर चलता हूं आगे कुछ और बातों के लिए।
रिद्धि दे सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे और अभय वरदान दे। दुख को दूर कर, सुख को भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे। मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भरपूर दे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की आर्थिक शुभकामनाएं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदलना पड़ेगा वक्त को। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है और आएगा। मुश्किल है दौर इतना और उम्र थक गई, अब किससे जाके पूछे मंजिल कहाँ गई। बाजार में पूछा किसी ने इंसानियत मिलेगी, तो दुकानदार ने कहा वह तो कब की मर गई है। दोस्तों, अब मैं आपको बात करता हूं एक सोच के बारे में, और सोच कुछ इस प्रकार है जिसका शीर्षक है पूछना बंद मत कीजिए। दोस्तों, हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसमें कि मीडिया सिर्फ एक ही तरफ फोकस हो रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया का पूरा ध्यान सिर्फ एक तरफ जा रहा है। मीडिया ने आपके और हमारे सबके दिमाग को हिप्नोटाइज कर दिया है। उसने हमारी सोचने की शक्ति को अपने पास कैप्चर कर लिया है और वो भी हमें मजबूर कर रही है कि हम सिर्फ वो सोचें जो वो चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है पूछना, सरकार से पूछना कि हम क्यों नहीं अपने हिसाब से सोच सकते हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि बेरोजगारी का क्या हुआ, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, किसी को बिजनेस की चिंता नहीं है, किसी को हाउसिंग और हेल्थ केयर की चिंता नहीं है। दोस्तों, चिंता है तो सिर्फ एक तरफ और सबका फोकस उसी तरफ है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कानून अपने हिसाब से कार्य कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि कानून जो भी करेगा वो सही करेगा, क्योंकि हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और हमें उसमें पूरी आस्था है। दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी का ऐसे समय पे होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस समय इस तरह आपदा आती है तो आम आदमी को कम से कम प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसे खाने के लिए बराबर से खाना मिलता है और रहने के लिए जगह मिलती है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में किसी ने नहीं सोचा है कि सोशल सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए सब बिखरा हुआ है। दोस्तों, हम टैक्स पे करते हैं, चाहे हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं टैक्स नहीं देता हूँ तो वो गलत सोचता है, वो भी टैक्स देता है। अगर वो इनकम टैक्स नहीं दे रहा है तो वो जीएसटी या किसी ना किसी रूप से टैक्स दे के कंट्रीब्यूशन अपना कर रहा है। हमें ज़रूरत है अवेयरनेस की, हमें ज़रूरत है हमारी सोच की, हमें पूरा अधिकार है, हमें सोचना चाहिए। सरकार बनाने वाले हम हैं, हमें बनाने वाली सरकार नहीं है। इसलिए कभी भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने से रुकना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों, आपको पूरा राइट है और आप सरकार से पूछ सकते हैं कि हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था हुई है, हमारे खाने के लिए क्या व्यवस्था हुई है, हमारे रहने के लिए क्या व्यवस्था है, हमारे रोजगार की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, ये हमारा अधिकार है और हमें पूछने में कोई बुराई नहीं है। ना कि हम फोकस करें सिर्फ एक और सिर्फ एक टॉपिक को। उसके लिए पूरे कानून बने हैं और कानून अपने कार्य करेंगे। दोस्तों, संस्कार ही अपराध खत्म कर सकते हैं, सरकार नहीं। आप ये याद रखिएगा, अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो हमारे बच्चे भी हमें पूरी रिस्पेक्ट देंगे। इसलिए आप अपने परिवार में अपने बच्चों को पूरी तरह संस्कारित कीजिएगा, जो कि फ्यूचर में आपको सम्मान दें। दोस्तों, हम चलाते हैं अब इस कार्यक्रम को और आगे, और मैं बताना चाहता हूँ एक ऐसे पक्षी के बारे में जिसे शायद ही कोई पसंद करता है, और उसका नाम है कौवा। कौवा।
तो दोस्तों ये एक ऐसा एकमात्र पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वो बाज की पीठ पर भी बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, लेकिन बाज जवाब नहीं देता और ना ही कोआ से लड़ता है और ना ही कोआ पर अपना समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उठना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है। ऊपर सांस लेना और फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण कोआ गिर जाता है। आप भी अपने आसपास मौजूद इंसानी रूपी कौवों के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद कर दें। बस खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ, अपने काम में लगे रहो, वो ऐसे ही मिट जाएंगे। दोस्तों जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में दुख से समाप्त हो जाएंगे। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से आता है। पग में फूल खिले, हर खुशी आपको मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, यही मेरी गणेश चतुर्थी की है सभी लोगों को शुभकामना। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और अब मैं जल्द आपके पास वापस आता हूँ लेकर एक कहानी, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी भी आपको पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके सामने आ गया है कहानी को लेकर, और कहानी का शीर्षक है गुरु और शिष्य, यानी कि संसार और भगवान। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। नई नई दीक्षा पाए शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव उपासना में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, बहुत कोशिश करके भी भगवान की ओर चित्त स्थिर नहीं होता। गुरु कुछ देर तक शिष्य को देखते रहे, लगा जैसे कुछ समझने की कोशिश में हूं। उसके बाद बोले, सच ही कहते हो वस, यहां ध्यान लगेगा भी नहीं, कहीं और चलकर साधना करेंगे, हो सकता है वहां ध्यान लग जाए, आज शाम में ही वहां चल देंगे। सूर्यास्त होते ही वे दोनों एक ओर चल पड़े। गुरु के हाथ में एक कमंडल था और शिष्य के हाथ में थी एक झोली, जिसे वह बड़ी मुश्किल से संभाले हुए चल रहा था। रास्ते में एक कुआं आया और शिष्य ने सोच जाने की इच्छा व्यक्त की, यानी कि वॉशरूम जाने के लिए। दोनों रुक गए और बहुत सावधानी से शिष्य ने झोला गुरु के पास रखा और शौच के लिए चल दिया, और जाते जाते उसने कई बार झोले पर नजर डाली। गड़ाम, एक तीव्र प्रतिध्वनि दी और झोले में पड़ी कोई वस्तु कुएं में जा समाई। शिष्य दौड़ा हुआ आया और चिंतित स्वर में बोला, भगवान झोले में सोने की ईंट थी, वो कहां गई? गुरु बोले, वो कुएं में चली गई। अब तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, क्योंकि उसे भटकाने वाली चीज अब नहीं रही। अब कहो तो आगे बढ़े या फिर वहीं लौट जाए जहां से आए थे। अब ध्यान ना लगने की चिंता नहीं रहेगी। शिष्य की मायूसी भी जाती रही। उसने कहा, चलिए गुरुदेव, लौट ही चले, अब मन से बोझ उतर गया है। अब मुझे विश्वास है कि ईश्वर में मन लग जाएगा। जब मन पदार्थ यानी कि संसार की ओर लगा रहता है, तब वास्तव में भगवान में मन नहीं लगता है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप मुझे लिख सकते हैं 9833880402 पर। और अब मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूं, और समापन करने से पहले कहना चाहता हूं, खुशी ने वादा किया था वो 5 दिन बाद लौटेगी। खुशी ने वादा किया था वो 5 दिन बाद लौटेगी,
पर जब हमने जिंदगी की किताब खोलकर देखी तो कमबख्त जिंदगी ही 4 दिन की थी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया था आड़ी टेढ़ी बातें एपिसोड नंबर 106। अब आपसे समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नए किस्से के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम और भारत माता की जय।